हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर। और यह है हमारा यूकेपीएससी एपीएस एंड एआरओ और बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या ट्रेनिंग ले रहे हैं वर्ड की। ठीक है। वर्ड क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं वर्ड बैच। हमारे पास एक एमएस ऑफिस नाम का पैकेज आता है, एमएस ऑफिस। ठीक है। एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है जिसने ऑफिस यानी कि कार्यालय के कार्य के लिए, ऑफिस वर्किंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशनों का क्या बना रखा? पैकेज। क्या बना रखा? पैकेज या शूट या कलेक्शन उसे कहते हैं। ठीक है। उसी का ये पार्ट है बैच। उसी का पार्ट क्या है? हमारा वर्ड है। क्या है? हमारा वर्ड। तो वर्ड एमएस ऑफिस पैकेज की एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम या आप या कोई भी यूजर डॉक्यूमेंट नाम की फाइल क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है, एंड फ्यूचर्स के लिए सेव कर सकता है, एंड और उसके बाद उसे एडिट कर सकता है, एंड उसे प्रिंट कर सकता है। क्या ये बनाएगा? वर्ड क्या बनाएगा? डॉक्यूमेंट नाम की फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? docx डॉक्स। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट कलेक्शंस होता है बैच। प्रिंट जिसको हम प्रिंट कहते हैं, एक्सपोर्ट्स या कन्वर्ट्स कहते हैं। प्रिंट सॉफ्ट कॉपी में भी होता है और हार्ड कॉपी में भी होता है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट कलेक्शंस होता है बैच हमारे पेजेस का। किसका? पेजेस का। पेजेस का मतलब पेज। और ये पेजेस कलेक्शंस होते हैं इंफॉर्मेशन के। किसके? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है उस डॉक्यूमेंट के पेजेस में? टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, ठीक है, एंड टेबल के रूप में। बचपन से आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बस अब डिजिटल बना रहे हो, यही फर्क है। ठीक है। टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में, स्मार्ट आर्ट के रूप में, एटीसी। फाइनली ये डॉक्यूमेंट हमारे पास किस रूप में आता है? तो फाइनली ये डॉक्यूमेंट हमारे पास लेटर के रूप में, ठीक है, एंड पेपर के रूप में, एंड बोनाफाइड के रूप में, ऑफिशियल लेटर, अनऑफिशियल लेटर्स, एंड थीसिस, असाइनमेंट, जितने भी ऑफिशियली अनऑफिशियली हमारे सोसाइटी में क्या चलते हैं? डॉक्यूमेंट चलते हैं। वो सारे के सारे हम ज्यादातर वर्ड की एप्लीकेशंस में बनाते हैं, जो किसका है? एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है या एप्लीकेशन है। ठीक है। तो आइए बैच, अब इसे खोलते कैसे हैं हम, कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले चार तरीके से आपको थोड़ा मैं रिवाइज ले जाऊं कि जब भी आप पीसी खोलते हो तो पीसी खोलने के लिए बैच शॉर्टली मैं फास्टली बता रहा हूं कि आपको किन कंपोनेंट से होकर गुजरना पड़ता है। तो वर्क स्पेस, पीसी को ओपन करने का वर्क स्पेस, कार्य क्षेत्र। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि वर्ड डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते, कंप्यूटर भी तो खोलना आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और जो ये पहली स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो रही है, इसके बारे में भी पता होनी चाहिए भाई ये कैसे खुली। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले अपने ऑफिस में हमारे पास स्विच बोर्ड होता है। और सबसे पहले हमें स्टेप वन में उसे क्या करना होता है? प्रेस करना होता है। जैसे आपने उसे प्रेस किया, वहां से आपके पास दो चलेगी बेच पावर कॉर्ड, मिनिमम दो पावर कॉर्ड। एक पावर कॉर्ड तो आपके क्या है? मॉनिटर में जाने वाली है। ठीक है। यहाँ पे किसके द्वारा? जैसे आप ऑन करोगे, तो चलो पहले एक और डिवाइस बीच में और जोड़ देते हैं। जैसे आप इस पावर को ऑन करोगे तो बीच में हमारे पास एक डिवाइस और मिलेगा जिसे हम कहते हैं यूपीएस। क्या है? यूपीएस। तो ये फुल फॉर्म आएगा आपके पास। ओहो, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। ध्यान रखना, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन ओएस से संबंधित, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। और उन 5 क्वेश्चनों में तीन आपके थ्योरेटिकल होते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज ये सारी चीज, और दो आपके प्रैक्टिकल होते हैं कि आपको, या एक उसमें फुल फॉर्म लिखने का होगा ऐसा। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन जितने भी हमारे 25 फुल फॉर्म है उसमें से 5 नंबर का आएगा, दो तीन फुल फॉर्म इकट्ठे। तो ये यहाँ से कनेक्टेड है। सेकंड स्टेप में हमने इसे प्रेस किया। तो जैसे हमने यूपीएस को प्रेस किया तो एक पावर कॉर्ड हमारी किस में जाएगी? मॉनिटर में। और एक पावर कॉर्ड हमारी किस में जाने वाली है? सीपीयू में स्पेशली। ठीक है।
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ध्यान रखना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और ये हमारे पास क्या है, मॉनिटर। अगर आपके पास कॉपी है तो लिख लें तो बेस्ट होगा। ठीक है, वैसे नोट्स के रूप में आपको मिलेगा, पर फिर भी। तो जैसे हमने प्रेस किया बैच, ये टी टॉ बीप की साउंड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आगे से नहीं खुला है तो टी 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 कुछ टाइम में बंद हो जाएगा। एक पावर कॉर्ड हमारी यहाँ से चलेगी, और ये बैक पैनल में, हमारे सीपीयू के बैक पैनल में अटैच होती है। और इसका भी फुल फॉर्म आता है, पिछले एग्जाम में भी आया था, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जहाँ पे ये पावर कॉर्ड दोनों एक अटैच होती है। तो सीपीयू से, हमारे सीपीयू का जो कंपोनेंट है, यानी कि ये जो हार्डवेयर का पार्ट है, इसमें से फ्रंट पैनल से ही पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। क्या है, फ्रंट पैनल से। किससे पूछा जाता है, फ्रंट पैनल। तो फ्रंट पैनल में सबसे ऊपर क्या होता है बे, सीडी और डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी, सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक स्टार्ट बटन होगा, वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिजिटल, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूट बटन, जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन जिसे हम कहते हैं, ये बूट बटन कहलाता है। जस्ट ऐसा ही बटन, ये स्टार्ट बटन लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में, जितनी भी डिजिटल मशीन्स होती है, एसी के रिमोट्स में, पावर कोई भी, उसमें सेम ही होता है स्टार्ट बटन, इस तरह का, यूं, और ऐसा डॉट होगा आपके पास, ठीक है। और रिस्टार्ट बटन अगर बड़े में बनाओ, सेम ऐसे होगा, पर इसमें डॉट डॉट होगा और यूं ही होगा, पर छोटा होगा। इसे रीबूट बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, री, ये सिंबल है, ध्यान रखना, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये। रीबूट इसे बोलते हैं नॉर्मली, री स्टार्ट, रीसेट नहीं, ध्यान रखना, रीसेट और री स्टार्ट में डिफरेंस है। ओके। जस्ट इसके नीचे आपके पास दो हब मिलेंगे, या पोर्ट मिलेंगे, पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है खांचा या हब। ठीक है, तो ये पोर्ट स्पेशली किसके लिए है, ताकि आप रिसेंटली, करंटली, कौन सा पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, तो किसके लिए, यूएसबी डिवाइस, यूएसबी केबल, कोई भी आप अटैच कर सकते हैं, रिसेंटली करंटली हटा दें उसके बाद, ठीक है, परमानेंटली तो पीछे लगता है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। पिछले पेपर देखोगे आप, उसमें ये मतलब कि फुल फॉर्म हर आपके हर एक ग्रुप में आएगी। अगर आपके पेपर बड़ा, मतलब काफी भीड़ है, तो हो सकता है 5 ग्रुप में वो पेपर आए, 10 ग्रुप में आए, तो 10 ग्रुप में 10 पेपर बनने वाले हैं, 10 ग्रुप में सॉरी 30 पेपर बनने वाले हैं, या 20, दो एक दिन में दो। तो उसमें हर रोज फुल फॉर्म आने वाली है, किसके, कौन से क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन जो रिटर्न वाला क्वेश्चन है, जो लिखने के लिए कागज देगा आपको, किस तरह का। इस तरह का पहला क्वेश्चन, इस तरह के, राइट डाउन द नेम ऑफ फुल फॉर्म, या कुछ ना कुछ यहाँ पे देते रहेगा, कि इसका HTML का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म लिखो, कि इसका फुल फॉर्म लिखो, तो एक ना एक में लैन का फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो बैच इतना आपको ये कंपोनेंट आ गया, है ना। ये क्या था, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बूट बटन, रिबूट बटन, रिस्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे हमने, अब ये पहला स्टेज था हमारा, ये दूसरा स्टेज था, ये तीसरा स्टेप है बैच। क्या ये तीसरा स्टेप है। और इस तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस बटन को प्रेस कर दिया। क्या कर दिया, प्रेस। प्रेस करते ही इस मैकेनिज्म में, ये जो हमारा करंट है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रवाह करने लग जाएगी। और यहाँ से एक पावर कॉर्ड, हम ओ सॉरी हाँ, यहाँ से एक कॉर्ड हमारी क्या है, अटैच होगी इससे। उस कॉर्ड को क्या कहते हैं, VGA। क्या कहते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे लिख लें बे, जो पूछता है, इसमें मत, भ्रम में मत रहना, अरे याद हो जाएगा, लिख लें, नोट्स में तो मिलेगा। HDMI फॉर, दो कॉर्ड होती है, या तो VGA होगी या फिर HDMI होगी। VGA ओल्ड वर्जन में आती है, नए वर्जन में दोनों आती है, तो VGA फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, इस कॉर्ड का काम सिर्फ यही है। HDMI फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है।
तो जैसे हमने इसे प्रेस किया, तो इस मैकेनिज्म के जरिए यहाँ पे इस मॉनिटर में क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो अभी हम वापस अपने टॉपिक में जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको आज के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं, कल से फिर इसमें क्लोज कर देंगे कि कोई। अच्छा वाई तो HDMI फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, VGA फॉर वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है। तो प्रेस करते हैं बैच, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन जो विजिबल होती है उसे ही हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। जैसे मेरे सामने ये डेस्कटॉप है, डेस्क एंड टॉप मतलब मेज के ऊपर की सतह। तो जब ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है तो बहुत रिसर्च के बाद बनाया है, और जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है वो यूजर फ्रेंडली बनाती है, इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप है। क्या, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में क्या दिखेगा आपको, तीन ही चीजें दिखेगी भैया मात्र। सिस्टम में, आपके फोन में, किसी भी सिस्टम में आपको डिजिटल उसमें तीन ही चीजें मिलने वाली। क्या मिलने वाली, एक तो मिलेगा आपको ऐप, ऐप मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो क्या डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की अभी बताते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर। 10 पेपर है तो 3 4 पेपर में वही रिपीट होता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ओएस कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यही आता रहेगा। तो ऐप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा फाइल, तीसरा बैच फोल्डर। तीन ही चीजें आपके हर एक सिस्टम में होगी, चाहे आपका फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप है, कुछ भी हो। फोन आ गया, अच्छा जी। ठीक। क्या बताया बैच मैंने, कि हमारे पास ये डेस्क है, डेस्कटॉप। तो कितनी चीजें मिलेगी, तीन। तो इसको अच्छे से समझ लेना है बैच कि डेस्कटॉप पे तीन चीजें मिलने वाली, एप्लीकेशन एंड फाइल एंड देन फोल्डर। तो इसकी डेफिनेशन भी मुझे बताना अनिवार्य है, तभी वर्ड पे भी जा सकते हैं हम, ठीक है। कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज, ये सब क्या है कि, ठीक है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटाज एंड प्रोग्राम का, किसका सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस का, डेटा का और प्रोग्राम का, जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। दो उसके मुख्य काम होते हैं सॉफ्टवेयर के, क्या, जैसे व्हाट्सअप का वो क्या है, चैट एग्जीक्यूट करता है। वर्ड है तो वर्ड क्या एग्जीक्यूट करता है, डॉक्यूमेंट फाइल। अरे ठीक है। गूगल पे है तो वो क्या, पैसे को भेजता लेता है, ठीक है। और ओएस है, जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, तो इसका क्या काम है, सिस्टम को ऑपरेट करना। तो ये ऐसे तो नॉर्मल लग रही है आपको डेफिनेशन, पर क्वेश्चन में आंसर यही आएगा, ध्यान रखना। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बाद में मिल जाएगी आपको। व्हाट इज फाइल, तो शॉर्टली मैं बता रहा हूँ। फाइल, फाइल किसे कहते हैं, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाती है ना। तुम्हारी जन्म प्रमाण पत्र, तुम्हारी जन्म पत्री, तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट, तुम्हारा 12th का सर्टिफिकेट, जमीन जायदाद के कागज, क्या है, फाइल है। क्या है, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आता है सारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये तो ऐसा होता है कि जो पिछले ईयर का पेपर है कभी वही चिपका देते हैं, इसमें ऐसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है ना, इसलिए इतना वो नहीं होता। मतलब पिछले बारी का नहीं, पर दूसरे दूसरे एग्जाम का ही चिपका देते हैं। मतलब जैसे अभी कनिक शायक का हुआ कंप्यूटर एग्जाम, उसी का चिपका देंगे। इसमें ऐसा, उन्हें तो बस तुम्हें ये देखना है कि क्या आपको सिस्टम ऑपरेट करना आता है। उन्हें एक्सपर्ट चाहिए होते तो BCMC वाले लेते भाई, ठीक है। अरे समझ गए तो ये स्पेशली ध्यान है। व्हाट इज फाइल, तो फाइल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, और इसके प्रकार होते हैं बैच, क्या होते हैं, प्रकार। और इससे फाइल का नहीं आएगा तो एक्सटेंशन का आएगा, कि भैया ऑडियो के एक्सटेंशन लिखिए, है ना। डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन लिखिए, दो डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन लिखिए, डॉट PDF, डॉट डॉक्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट TXT, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दो वीडियो के फॉर्मेट लिखिए कि MP4, वाव, ठीक है, MKV, FLV, बहुत सारे होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, व्हाट इज फाइल, तो फाइल क्या है, विशेष सूचनाओं का समूह है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसमें क्या सूचना होगी, ऑडियो वीडियो अनेक प्रकार की।
व्हाट इज एक्सटेंशन? फाइल के टाइप को ही एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल के टाइप को एक्सटेंशन कहा जाता है। डॉट पीडीएफ, रिपोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉट एचटीएमएल, वेब पेज है, डॉट पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, डॉट एमपी4, तो वो ओके। फोल्डर, व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर क्या होता है बस? एक ही प्रकार की फाइलों का कलेक्शन फोल्डर कहलाता है ना। एक ही मतलब विशेष प्रकार की फाइलों का कलेक्शन हम जिस फोल्डर में करते हैं, है ना, फोल्डर उसके लिए होता है। जैसे ऑफलाइन आपके पास आपकी सर्टिफिकेशन है सारी, तो आपने एक फोल्डर ले रखा, उसी में सारा लगा रखा। तो जैसे घर है, घर में किचन फोल्डर है, किचन का सामान सब किचन में, तो डिजिटल में ऐसा ही होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूकेपीएससी नाम का एक फोल्डर है, और एक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का फोल्डर है, एक आपका क्या है, एडवांस एक्सेल का फोल्डर है, तो उसमें वो सारी चीजें उसी में होगी। नहीं होगा तो वो क्या होगा, बस आपका डेस्कटॉप, आपकी वो सारी चीजें, कपड़े वगैरह वगैरह फैल जाएगा, हौच पौच हो जाएगा सारा का सारा काम धाम। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक लेवल था जो मैं आपको बता रहा था, और इसी सीपीयू से एक आपको माउस कनेक्टेड मिलेगा, और एक आपको कीबोर्ड कनेक्टेड मिलेगा। तो माउस का राइट क्लिक आपको मालूम ही है क्या करता है, और आपको लेफ्ट क्लिक को हम क्लिक ही कहेंगे यहाँ पे, और ये स्क्रॉल बटन है। क्या है? स्क्रॉल बटन। क्या है ये? स्क्रॉल। यहाँ से जूम इन एंड जूम, सॉरी, स्क्रीन अप एंड स्क्रीन डाउन करते हैं हम। क्या करते हैं? स्क्रीन अप, स्क्रॉल। और राइट क्लिक से बेस विंडो, दो तरह की विंडो होती है बैच हमारे पास। बेस, बेस का मतलब है जो आधार है, जो फिक्स होती है कि या ये यहीं मिलेगी। और एक होती है फ्लैश विंडो, जैसे आपका फोन चलता है कि अभी आएगी और अभी हट जाएगी। तो फ्लैश विंडो में सिंगल क्लिक करके कुछ भी चीज एग्जीक्यूट होती है, मतलब वो अप्लाई होती है। पर अगर बेस विंडो में, तो सिंगल क्लिक से आपका सिलेक्शन होगा, एंड डबल क्लिक से वो क्या होगी बैच? ओपन होगी। ठीक है, क्या होगी? डबल क्लिक से, तो डबल क्लिक से क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक से उसके प्रॉपर्टीज के साथ बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मेनली उसकी फाइल की प्रॉपर्टीज, कि उसका वॉल्यूम क्या है, और उसका टाइप क्या है ना। तो वॉल्यूम दो प्रकार का होता है, कि साइज, वॉल्यूम के कितना, उसका वॉल्यूम में भार कितना, केबी में, एमबी में, जीबी में। ठीक है, उसका फाइल टाइप क्या है, वो साइज क्या, रेजोल्यूशन है। दो तरह का वॉल्यूम होता है, रेजोल्यूशन क्या है। तो आपको ये पता चल गया होगा, डबल क्लिक से दिस होता है। तो आइए बैच हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। तो हमें अब खोलें कैसे वर्ड? तो आप या तो डेस्कटॉप में तो डबल क्लिक करें, नहीं तो यहाँ सर्च से खोल सकते हो, कि वर्ड खोल लिया हमने। और या फिर हम आप रन कमांड से Windows+R प्रेस करेंगे, रन कमांड में हम डालेंगे यहाँ पे विन वर्ड। वर्ड डालेंगे तो नहीं खुलेगा। ये रन कमांड क्या है बैच? ये ओएस के ही एक कि आप प्रोग्राम को खोल सकते हो, डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो, फोल्डर को खोल सकते हो, किसी यूआरएल को खोल सकते हो, कि www.maccomputer.com। तो वो जो भी आप वहां पे डालोगे, तो वो क्या करेगा? ओपन इट फॉर यू। ठीक है, तो जैसे हमने डाले यहाँ एक्सेल खोल दे भैया, तो ये इसको याद होता है तो ठीक, नहीं तो सबसे आसान है सर्च। क्या है? एक्सेल खुल जा, एक्सेल आ जाएगा, क्लिक करेंगे एक्सेल। पावर पॉइंट खुल जा। तो जो अभी की कमांड है ये सभी एप्लीकेशंस के लिए है, जो आपकी 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो जो मैं अभी सेशन ले रहा हूँ वो, अब मेन सेशन में चलते हैं भैया। हमने क्या किया आपको स्पेशली वर्ड पे आ रहे हैं, तो वर्ड हो या एक्सेल हो, ठीक है, इसके पार चलते हैं। ये हमारा बैक स्टेज व्यू है, और इसमें न्यू और ओपन दो चीजें मिलती, बैक स्टेज व्यू। ओके, ये हमारा वर्क स्पेस व्यू है। क्या है? वर्क स्पेस व्यू। सभी एप्लीकेशन का अपना वर्क स्पेस व्यू होता है। जैसे व्हाट्सअप है तो वो बोलता है मैं व्हाट्सअप हूँ, जिसके साथ आप चैट कर रहे होते हो, वहाँ फाइल का नाम आएगा। यहाँ अनटाइटल है इसलिए नहीं आ रहा, जब आप सेव कर दोगे तो यह है मेन्यू बार, यह है रिबन एरिया, और यह है बस रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, ये है स्क्रॉल। ठीक है, तो आगे जो जिन्होंने कल पढ़ा वो छोड़ के ना जाएं, ध्यान रखें, आगे भी हम पहुंचेंगे आज। आज हम इंसर्ट तक जाने वाले हैं बस। ठीक है, तो फाइल को अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे डमी टैक्स ले लूंगा। क्या ले लूंगा? डमी टैक्स, मतलब इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू, और RAND, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर मार देंगे, तो हमारे पास 5 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे। पर इसके अंदर अगर आपने 100 लिख दिया और फिर एंटर कर दिया, तो आपके 100 पैराग्राफ बनेंगे डमी पुतले के रूप में। तो इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज।
पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप बचपन से फाइल लाते थे अपने पास, तो सबसे पहले उसे क्या रिजर्व करते हैं, रिजर्व क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं कि ये किस लिए बनाऊंगा, मैं इस पे क्या काम करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे भी यही कल्चर है कि आप पहले बस काम करने तो तभी जाओगे ना जब काम का पता होगा। काम का पता ही नहीं चल दिए कि वहां, तो फिर तो वो तो आफत वाली बात होगी भाई, ठीक है। तो सेव एंड सेव एज एंड कंट्रोल प्लस एस एंड देन F12। चार तरीकों से हम सेव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेव। जब भी आप सेव करोगे तो पहला स्टेप आपने सेव पे क्लिक किया। दूसरा स्टेप आपको लोकेशन चुननी होती है, क्या चुननी होती है, लोकेशन। डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर आता है जो यूजर का डिफॉल्ट होता है। आप उसे एग्जाम के कंडीशन के कारण डेस्कटॉप में एक्सेस दोगे, क्या है, डेस्कटॉप पे। और फिर आता है फाइल का नाम, क्या आता है, फाइल का नाम। तो जैसे बचपन से आप फाइल का नाम देते हो वर्क की कंडीशन। क्या नाम बेटा, शिल्पा। तो जैसे हमने यहाँ ये शिल्पा को अपना रिज्यूम बनाना है, तो क्या है, शिल्पा रिज्यूम, वर्क और वर्क की कंडीशन। सेल्स रिपोर्ट 2010, सेल्स रिपोर्ट मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, किसकी है, मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की सेल्स रिपोर्ट है कि जनवरी की, फरवरी की। तो वर्क का नाम जैसे आप बचपन से डालते हो कि अपना नाम और काम का नाम, की ये हिंदी की फाइल है, सुनील की, राकेश की, मुकेश की, ठीक है। तो बैच इसको भी फिनिश करते हैं, देखो। तो हमने जैसे फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, क्या किया, फाइल मेन्यू पे हमने क्लिक किया, फाइल, फाइल तो जैसे हम वर्ड में सेव कर रहे हैं वैसे एक्सेल में होगा, वैसे पावर पॉइंट में होगा, स्टार्टिंग की 5-6 क्लास सेम एक ही जगह। सेव किया तो भी, सेव एज किया तो भी, कंट्रोल एस किया तो भी, F12 किया तो भी। तो फर्स्ट टाइम जब आप सेव करते हो, चार मेथड है आपके पास, कितने, चार। उसके बाद एक ही मेथड रहेगा। तो सेव पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या भैया, सेव करोगे तो भी वहीं जाएगा। तो हमने ये किया, नेक्स्ट। और नेक्स्ट में हमने क्या, ये डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट जा रहा है। हमने ये नेविगेशन पेन है, क्या है, ये नेविगेशन पेन। और इस नेविगेशन पेन के अंदर आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डेस्कटॉप। और हमने इसको होम में कन्वर्ट कर रखा, ठीक है। नहीं तो ये पाथ बार है, यहाँ पे एरो दिख रहा, पहला एरो, इस पे भी करोगे डेस्कटॉप मिल जाए। तो ये लोकेशन है, कहाँ जा रही हो फाइल का सोर्स पाथ। तो हमने इसे डेस्कटॉप में रखा। शुभ नाम सर आप, हर्षवर्धन, ऐसे लिख दो, जो भी है कोई नहीं, रिज्यूम है, ठीक है, हर्षवर्धन रिज्यूम है। और हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। आप इसे क्लोज कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप में देखोगे कि वो डेस्कटॉप में फाइल आ गई। ओपन कैसे करोगे, डबल क्लिक। तो फाइल सेव करना अति महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में और ये बेसिक कंप्यूटर के जो भी आपको करना होता है वो रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट करना होता है। तो आपने सेव नहीं किया तो वो रिपोर्ट प्रिंट क्या कर रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब हमने एंटर किया, तो अब हम यहाँ कंट्रोल एस दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे कंट्रोल एस दोबारा, ताकि ये डेटा जो बाद में लिखा है वो अपडेट हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है बैच, आप क्लोज करने पे आपको वार्निंग मिलेगी, क्या मिलेगी, वार्निंग। क्योंकि जब हमने लास्ट मोमेंट सेव किया था ना, तो वो उसी मोमेंट तक का सेव करता है, आगे का नहीं करेगा वो। आगे का आपको अभी तो दे रहा, कंट्रोल एस किया मैंने, तो या सेव पे क्लिक किया, अब कोई आर्ग्यूमेंट या कोई भी वो मेरे को वार्निंग नहीं देगा, ठीक है। तो सेव का दोबारा क्या काम है, डेटा को अपडेट करना, ओके। हेलो, यहाँ से कर सकते हैं ऐसा, पर जल्दीबाजी में डोंट सेव हो गया तो आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग फिक्स समय है ऑफिस में, तो दोबारा भी बना लोगे, ठीक है। तो चलो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्लोज कर दिया, डोंट सेव किया या सेव किया, डोंट सेव किया, तो जो डेटा ऐड किया हमने, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया ये, और हमने इसे डोंट सेव किया, तो आप देखोगे कि वो डेटा उसमें स्टोर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको पहली कंडीशन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की। देन सेव आ गया, सेव एज आ गया। तो सेव एज डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट नेम तो हमने लिखा शिल्पा रिज्यूमे, तो उसी नाम को, जबकि मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ वो कुछ नहीं कह रहा। तो सेव एज आपसे क्वेश्चन में आता है, सेव भी आता है, सेव एज की भी आता है। 2.5-2.5 नंबर का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो बैच इतना आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ध्यान रखें मैम, कल रिवाइज नहीं होगा, सभी ध्यान दें। कोई अगर आएगा, निशा जी आगे रिवाइज नहीं होगा, और रितु जी आज 2 दिन के उस लिए रिवाइज करना पड़ा हमको, उसके लिए सॉरी। एंड नेक्स्ट अब आते हैं हम। बस जब भी आप, अब है हमारा होम, फाइल में और भी पढ़ेंगे हम आगे, पर अभी हमारे पास मेन जो ये है वर्किंग वाला वो है अभी मेन। तो हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हमारे पास होम डिफॉल्ट मेन्यू है और कॉपी कट पेस्ट हम करने जा रहे हैं। तो कॉपी कट पेस्ट से पहले हमें सिलेक्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो कॉपी खुलेगा ही नहीं। तो सिलेक्शन में क्या होता है कि एक वर्ड कैसे सिलेक्ट करें आप, ठीक है, वन सेंटेंस कैसे सिलेक्ट करें आप, ठीक है, वन पैराग्राफ आप कैसे सिलेक्ट करें, तो एंड देन ऑल सिलेक्ट कैसे करें। तो वन के लिए क्या है, डबल क्लिक, क्या है, डबल क्लिक, आप डबल क्लिक करोगे ऐसे, डबल क्लिक तो एक वर्ड, ट्रिपल क्लिक तो एक पैरा, कंट्रोल है ऑल सिलेक्ट, एंड कंट्रोल के साथ क्लिक तो एक सेंटेंस, ठीक है। एक से अधिक वर्ड तो एक सिलेक्ट किया, दूसरा किया तो पहला स्किप हो रहा। तो उसके लिए कंट्रोल की यूज करेंगे। कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल ऑल्ट विंडो बटन शिफ्ट और कैप्स, ये मॉडिफायर कीज होती है, या टॉगल कीज, क्या, टॉगल मतलब दूसरे के साथ यूज होती है ये, या फिर दूसरे का मान यानी कि वैल्यू को मॉडिफाई कर देगी। जैसे ए प्रेस कर रहा हूँ तो ए आ रहा है, पर कंट्रोल ए कर रहा हूँ तो उस ए का मान को बदल दिया उसने। तो ये मॉडिफायर या टॉगल की कहलाती है, ठीक है। तो अब आगे बात समझ, डबल क्लिक कंट्रोल के साथ एक और से अधिक, तो ये मुझे ये पैरा भी चाहिए तो ट्रिपल क्लिक, ठीक है, और ये भी चाहिए तो कस्टम सिलेक्शन प्रेस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप छोड़ दिया। एंड जब आपने सिलेक्ट कर लिया तभी ये कॉपी होगा, क्या होगा, कॉपी कर दिया, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये पेस्ट हो गया। तो कॉपी में क्या होता है, अपने सोर्स में भी वो बनी रहती है वैल्यू, और नए जहाँ पे नया सोर्स दिया वहां पे भी जितने बार आप पेस्ट कर सकते। ओहो कि मुझे तो एक ही बार चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, एक बार, तो क्या करेंगे हम, अंडू, क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे बैच, अंडू, अंडू फॉर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एक एक स्टेप पीछे आना, पीछे आए होंगे तो ही आगे जा सकते हैं, कंट्रोल वाई रीडू। तो ये बेसिक टर्मोलॉजी ये आनी चाहिए, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, अगर आप पीछे आए होंगे तो ही आगे जा सकते हैं। बैच हमने क्या बताया, कॉपी, है ना, और अंडू एंड रीडू। तो अब हम कट बता रहे हैं, कट। तो हमने इसको क्या करना है, कट। तो कट अपने, कट से क्या होता है, आपका कंटेंट, कंटेंट मतलब सामग्री, जहां से आपने कट की वहां से रिमूव होके नए डेस्टिनेशन को लेने के बाद, जैसे आप पेस्ट करोगे कंट्रोल वी, तो वहां कितने बार भी आप कर लो वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। बेसिक चीज है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। तो ये आपको याद भी हो जाएगा वैसे, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स, ये नहीं आता, शॉर्टकट की नहीं आती, ठीक है। शॉर्टकट की ओएस की आती है, वर्ड की नहीं आती, ओएस की, परमानेंट डिलीट शॉर्टकट की, या रन कमांड की शॉर्टकट की, ये ओएस की आती है। वहाँ शॉर्टकट की किसकी आएगी, ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एग्जाम में, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। लास्ट इसमें फॉर्मेट पेंटर। तो बैच आइए, अब है हमारे पास फॉन्ट, क्या है, फॉन्ट। तो व्हाट इज फॉन्ट, तो आइए यहाँ पे हम, फॉन्ट क्या होता है भाई, राइटिंग का स्टाइल, क्या है, लिखावट का प्रकार को क्या कहते हैं, फॉन्ट कहते हैं, ओके। तो लिखना कैसे है, बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है, अंडरलाइन लिखना है, कटा हुआ लिखना, नीचे लिखना, ऊपर लिखना, कलर में लिखना है, ठीक है, बड़े केस में लिखना, छोटे केस में लिखना, वो सब फॉन्ट। व्हाट इज फॉन्ट, फॉन्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास, राइटिंग का स्टाइल है, यानी कि जैसे हमारे पास लिखावट का प्रकार है फॉन्ट। हमने लिखा मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
ये शिल्पा जी ने लिखा मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमने लिखा, और ये शिल्पा जी ने लिखा, और ये हर्षवर्धन जी ने लिखा। है तो मैक की, पर स्टाइल क्या है, स्टाइल, इसी को हम क्या बोलते हैं बस, फॉन्ट। इसका पहला वाला, पूरे फॉन्ट का पहला वाला जो ऑप्शन है वो फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट। जैसे आपने टाइपिंग टेस्ट दोगे या ऑफिशियल वर्क करोगे तो टाइम्स न्यू रोमन, ये डिफॉल्ट है। कैलिब्री बॉडी एंड एरियल ब्लैक, अल्जीरियन, वर्धना। तो ये सीरीज में होता है बस। तो लिखने से पहले या लिखने के बाद कि हमें कहा गया कि भैया एरियल में लिखो, तो एरियल राउंडेड में लिख दिया। ठीक है। हमने रिवाइज कर दिया था क्या? हाँ ठीक है। तो जैसे फॉन्ट क्या है, तो हमें कि यहाँ पे तो ऊपर भी लिख सकते हो आप टाइम्स न्यू रोमन और एंटर। ठीक है। एंड आप नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी जा सकते हो, अल्फाबेट सीरीज में ये क्या होता है, दिस होता है। तो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेशली कि आपके पास क्या है यहाँ पे, कि फॉन्ट तो है मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारा लिखा हुआ तो है, पर ये इसका एजेस राउंड है, इसके एजेस में कैप है, ये थोड़ा तिरछा है और बोल्ड है, और ये बैच क्या है, थोड़ा राउंड एंड बोल्ड है। ठीक है। पर स्पेशल फॉन्ट नहीं देना आपको, स्पेशल फॉर वो स्पेशल ग्राफिक्स वगैरह के लिए। ऑफिशियल में आपको स्पेशली ध्यान रखना, ऑफिस वर्क में बेसिक फॉन्ट ही रहने चाहिए, क्योंकि आपकी फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब जाएगी ना, तो उस डिपार्टमेंट में उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 पेज दिखा रहा है उसने, वहां नहीं है वो फॉन्ट, वो पता चला 80 हो गए या 150 हो गए, जो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट है उसमें उठा लेगा वो। अरे ठीक है, तो हमें वो फॉन्ट कौन से फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन सभी पीसीज में होते हैं। ठीक है। एरियल, ओनली एरियल, एरियल, ओनली एरियल, तो सभी पीसेस में क्या होते हैं, एरियल होते हैं। तो आप लिखने से पहले या लिखने के बाद आप उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। वर्धना, तो ये याद रखना आपको, याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो आता है, पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें फाइल को सेव करना और फाइल को रिकॉर्ड करना, टाइप करने को होता है सारी जगह, सभी पेपर में। जो वर्ड का पहला क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या दिया रहता है, फाइल का नाम इससे सेव करो, और ये नीचे दिया गया मैटर क्या करो, फॉलो करो, कि मतलब टाइप करो। ठीक है। ओके। तो फॉन्ट तो हो गया, पर अब है फॉन्ट का साइज। क्या है? फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आते हैं बैच, तो अब देखें प्लीज। फॉन्ट में थे हम, और दूसरा है हमारे पास फॉन्ट साइज। तो साइज आप देख रहे हो डिफॉल्ट रूप से 11 पीटी है, पीटी फॉर पॉइंट्स। ठीक है। और ये हमारे पास 8 to 72, यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है 8 to 72। ठीक है। ये वनडे वनडे में आता है, पर ये एक से लेकर कहाँ तक होता है, एक्चुअल में 1 से 1638 तक होता है। पर ये पीटी होती, पीटी पर पॉइंट्स की, हमने लिखा लेसन नंबर 1, और इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। मुझे 25.25 चाहिए, 25.5, तो एंटर करके वो एक्सेस होगा। ठीक है। या ऐसे नहीं कि आपने जूम कर दिया, जब आप वर्क स्पेस दोबारा पढ़ोगे तो यहाँ से जूम स्लाइडर है, कि एक्चुअल में ये छोटा हो गया, नहीं, ये बस हमारी हेल्प के लिए जूम स्लाइडर। तो मैक्सिमम जूम स्लाइडर 500, मिनिमम 10। पर बाहर कितना आएगा, तो ये बीच का जो यहाँ पे डिफॉल्ट है 100%, तो जो 100% में आपको दिखता है, इस पे तो बड़ा दिख रहा, तो वही आउटपुट होता है आपका। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि 100% पे काम करना, नहीं, हमारे पास स्क्रीन की विड्थ बड़ी है, तो आप बड़ा भी फैला सकते हो। ठीक है। ठीक है, पर फॉन्ट बड़ा करोगे तो ही बाउंड क्या आएगा बेस्ट, प्रिंट वैसा होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ से फॉन्ट को कैसा बड़ा करें, इंक्रीज एंड डिक्रीज सिखाया आपको। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर, और एंटर के बाद हमने लिखा वर्ड, और वर्ड में हम क्या सीख रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट। इसको यहाँ से अलाइन सेंटर कर दिया, क्या कर दिया, अलाइन सेंटर। ठीक है भाई। और इसका इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, तो भाई इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, और हमने डमी टैक्स ले लिया दिस, और एंटर। अब हम इसको क्या करने वाले हैं बैच, फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फॉर्मेटिंग।
ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में देखो ये सैम आ रहा, तो सैम एक ही सैम, तो फिर हेड कौन किसे माने, हेडिंग किसे माने, मेन किसे माने, तो उसके लिए हमें हाईलाइटर देना होता है, बोल्ड, फॉन्ट बड़ा करना, ठीक है, अंडरलाइन एंड इटैलिक, तो जहाँ पे आपको बेस्ट लगता है वहां पे आप उस चीज को कर सकते हो। ये स्मॉल में लिख दिया कि हमने, हमें इसका चेंज करना है केस, तो अपर केस करना है तो अपर केस कर दिया। ये हमने कंटेंट हो सकता है इंटरनेट से लाया है, और वहाँ ये कैपिटलाइज है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सेंटेंस केस, मतलब फुल स्टॉप के बाद अगला पहला फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो बोलेगा आपके पैरा को कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। ये आपके पास पेपर में इनबिल्ट होता है, बोल्ड किया हुआ थोड़ा सा, तो आपने फटाफट में ध्यान दिया तो ठीक, नहीं तो स्किप हो गया, ठीक है। कैसे? चलो बाद में बताएंगे, पहले पढ़ा दें। तो हमने इसको क्या कर दिया, लोअर केस नहीं सेंटेंस केस, ठीक है। मैन हेडिंग हम अपर केस में करते हैं, तो ये क्या था हमारे पास, चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज और टॉगल केस, ठीक है। देन बोल्ड, कि इस लाइन को बोल्ड करें, तो बोल्ड हाईलाइट के लिए होता है, कोई भी कंटेंट, ऐसा नहीं कि हेडिंग ही हेडिंग हाईलाइट होती है। अंडरलाइन, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल से प्लस डी डबल अंडरलाइन, एंड स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है भाई, ये रॉन्ग वैल्यू है, तो क्या हम इसे हटा दें, नहीं, रॉन्ग प्रेजेंट करनी, स्ट्राइक थ्रो से प्रेजेंट करेंगे। सिंगल स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो यहाँ नहीं दिखेगा, इसके अंदर दिखेगा, तो ये सबसे ज्यादा आता है डबल स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। सिंगल स्ट्राइक थ्रो और डबल स्ट्राइक थ्रो, मतलब रॉन्ग प्रेजेंट करना, STRIKETHROUGH। तो अब है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट का सब स्क्रिप्ट, कि बेस के बिलो में लिखना, तो जैसे हमने एच लिखा, अब हमें नीचे लिखना एच, अप्लाई कर दिया 2, फिर हटा दिया O, C6 कंट्रोल के साथ इक्वल टू C6, कंट्रोल का इक्वल टू हटा दिया, H कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल का इक्वल टू दिख रहा, लग गया, H12 कंट्रोल का इक्वल टू हट गया मैनुअल शॉर्टकट की तरह, O कंट्रोल इक्वल टू सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल टू हट गया सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो सुपर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हमने C6H12O6 आखिर में हटा दिया, ये क्या है, सब स्क्रिप्ट। एक है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट, क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट बेस के अबव लिखना है। तो बैच नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सुपर स्क्रिप्ट बेस के अबव लिखना, बेस के अबव लिखना है, A² हटा दिया, प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। तो ऐसे आपके पास, ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, मतलब वर्ड में आए या पावर पॉइंट में आए, ये मतलब हर हर पेपर में आएगी ये वाली कमांड। कौन सी कमांड, कि कभी एक्सेल में, वो एक्सेल में तो नहीं आएगी, ठीक है, कभी वहां पे बीच में सुपर स्क्रिप्ट करके दे देगा, ठीक है, कभी वो ऐसी कमांड लिख के देगा वर्ड में, ठीक है। समझ गए, ये अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, अभी के ही, ज्यादा पुराने नहीं, ठीक है, ये ऐसा लिख के दे देगा, ठीक है। तो भूल गए तो गए 2 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मैन है। तो अब क्योंकि जो हमारा वर्ड का पेपर आता है उसमें जो 12 नंबर होते हैं होम से आते हैं, फाइल और मेन्यू, इसी फाइल और होम मेन्यू से आते हैं, ठीक है। तो ये अब है हमारे पास बैच, ये आपके पास ये बात क्लियर होगी आपको कि, हाँ क्या भैया, दिस दिस, क्या बात क्लियर होगी आपको, फॉन्ट क्या है क्लियर, फॉन्ट का साइज कैसे अरेंज करें, सिलेक्ट करने से सिलेक्ट कर लें, और या बाद में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्रीक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, एंड देन टेक्स्ट हाइलाइटर अब आने वाला है, फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर जैसे आप लेते हो, अभी पढ़ रहे होंगे ज्यादातर लोग,
ठीक है। तो आप जैसे सिलेक्ट कर लेते हो, आप कॉपी में लाते हो ब्राइट ग्रीन तोतिया कलर का, है ना। तो जैसे यहाँ से ले लिया तो हमारे कर्सर उसमें तब्दील हो गया। आप इसे रब करोगे, यानी कि रगड़ोगे जहां तक, वहां तक वो अप्लाई हो जाएगा। पर ये अपोजिट कलर से होता है, अगर डार्क टेक्स्ट है तो लाइट होगा। डार्क के ऊपर डार्क नहीं अप्लाई कर सकते, क्या है, डार्क के ऊपर डार्क नहीं अप्लाई। हटाना कैसे, स्टॉप हाईलाइटिंग एंड देन रिमूव, या सिलेक्ट कर लो और स्टॉप हाईलाइटिंग पे नो कलर मार दो, ठीक है, नहीं तो हटता नहीं है, ध्यान रखना। फॉन्ट कलर रेड में लिखना है, लिखने से पहले, लिखने के बाद, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अरे ठीक है, समझ गए बैच। तो ये था हमारा फॉन्ट, क्या था, फॉन्ट। अब है पैराग्राफ, क्या है, पैराग्राफ। कल होगा हमारा इंसर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कोई ऑनलाइन वालों को पूछ लेते। पैराग्राफ्स में हमारे पास सबसे पहले है बुलेट्स, क्या है, बुलेट्स। और फिर है नंबर्स, नंबरिंग, ठीक है। एंड देन फिर है बैच मल्टी लेवल लिस्ट, लिस्ट, ओके। और इससे पहले ये यहाँ पे तो पूरे पैरा में ये पहले है, पर इससे पहले हम अलाइन करना सीखेंगे, क्या करना, अलाइन। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, अलाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैच, क्योंकि ये पूछता नहीं है, इनबिल्ट होता है, क्वेश्चन पेपर में इनबिल्ट होता है। ठीक है, बुलेट्स तो पूछा जाता है पर अलाइन नहीं पूछता हो, और 2.5 नंबर का होता है। अलाइन 2.5 नंबर का होता है, अलाइनमेंट। मात्र एक क्लिक से 2.5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है। तो अलाइन में पहला क्या है, लेफ्ट अलाइन, क्या है, लेफ्ट अलाइन, कि जब भी हम लिखते हैं तो लेफ्ट ही रहता है अलाइन वो। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंटर अलाइन। और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, राइट अलाइन। चौथा नेक्स्ट क्या है बच हमारा, अलाइन बोथ साइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई, जिसे जस्टिफाई कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब हम कंटेंट लिख रहे हैं, है ना, नए डॉक्यूमेंट में भी लिख रहे हैं, तो ये लेफ्ट है। यहाँ से अलाइन सेंटर किया, अलाइन राइट किया, अलाइन लेफ्ट किया, तो ये अलाइन हो रहा है, ठीक है। अब जब आपका पैरा होता है ना पेज के ऊपर, जब आपका पैरा होता है तो क्या है, जब आपका पेज के ऊपर पैराग्राफ होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग। तो आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो, और मिड में भी रख सकते हो। वन एक एक पेज की हेडिंग, जो एक एक पेज के लेटर्स ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, उसका मेन हेडिंग मिड में ही रहता है। पर जब आप थोड़ा सा अपर लेवल में जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हेडिंग कहाँ है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में। पर जो आपके ज़्यादातर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसका उसका हेडिंग आपका क्या होता है, मिड में होता है। तो आप कहाँ ले जा रहे हो, पहले तो ये डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, आप सेंटर ले जा सकते हो, राइट ले जा सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, पर हमारा जो पैरा होता है ना, वो सेंटर होता है, ना राइट होता है, और ना ही वो लेफ्ट होता है बस, ठीक है। हाँ, जब आपका पेपर होगा तो वो बोल देगा कि लेफ्ट रखो, तो लेफ्ट में, लेफ्ट साइड तो अलाइन हो रहा, पर इधर हौच पौच हो जा रहा, ठीक है। इधर सेंटर हो रहा, सेंटर में अलाइन, चार दोनों तरफ से हौच पौच। राइट में अलाइन हो रहा, इधर सारा खिचड़ी पक गई। तो कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। तो जो भी हमारा पैराग्राफ्स होते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट क्या, अलाइन होता हुआ दिखे, क्या दिखे, हमारा डॉक्यूमेंट्स अलाइन होता हुआ दिखे, इसलिए उसमें जस्टिफाई करना अनिवार्य है। एक्चुअल वर्किंग में, पेपर में तो जो कहेगा वही है। ठीक है, तो अलाइन बोथ साइड, क्लियर। अब आता है इसमें लाइन स्पेसिंग, क्या आता है बच, लाइन स्पेसिंग। तो ये भी आपके पास, अरे ध्यान दो जहाँ पे, कहाँ पे बनाई जा सकती है रील, अभी, ठीक है।
कंट्रोल आर, सॉरी ऊपर लिख दिया कंट्रोल आर, भैया ई हो जा। और ये क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। तो बस ये पैराग्राफ था हमारा। और अब है हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट के बाद लाइन स्पेसिंग, दूसरा क्या है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग में सबसे पहले सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वन प्रेस कर दोगे तो ये सब में डबल लाइन स्पेसिंग, ठीक है, कंट्रोल प्लस टू। एंड बैच वन एंड हाफ, सबसे ज्यादा जो यूज होती है आपके ऑफिशियल वर्किंग में, ठीक है। दिस दो चीजें होती है बैच इसमें, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर एंड, तो देखो यहाँ पे आप सामने देखिएगा। मैं यहाँ से इसे ब्रैक कर देता हूँ कि आ सिंगल लाइन स्पेसिंग, दिस कंट्रोल टू डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल फाइव वन एंड हाफ, ठीक है, कंट्रोल टू डबल लाइन स्पेसिंग। तो लाइनों के बीच में अगर 20 पेज है, लाइन स्पेस बढ़ा दिया तो 30 हो जाएंगे, क्योंकि वो हर लाइन में स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो पेपर में आता है स्पेशली दूसरा तीसरा क्वेश्चन, पहला तो नहीं, दूसरा तीसरा, कि इतने लाइन स्पेसिंग रखो। सिंगल लाइन मतलब 1.0 ऑटोमेटिक दिखाया गया, देख रहे हो, अरे देख रहे हो बैच। डबल लाइन मतलब कंट्रोल प्लस टू, ठीक है, एंड कंट्रोल प्लस फाइव मतलब वन एंड हाफ, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, कंट्रोल वन, सिंगल लाइन स्पेसिंग। तो ये लाइन स्पेसिंग था बैच, ठीक है। पर आप देख रहे हो कि लाइन स्पेसिंग में, और जो मैं यहाँ पे लिखा था आफ्टर एंड बिफोर पैराग्राफ, जब मैं लिख रहा हूँ कि हर्षवर्धन ने दिस दिस साल 10th किया, और उसके बाद वह फुल स्टॉप, जब एक कंटेंट का एक अंश खत्म हो जाता है तो हम इसका, हैं? अच्छा, अच्छा बताते में 1 मिनट है, इसके आगे निकल के हम थोड़ा 1 मिनट पहले इसको मैं बता दूं। ये लाइन स्पेसिंग ही चल रहा है, अभी बताता हूँ। जब हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन लाइन लिख रहे हैं, कल से लैपटॉप खाली होगी, यहाँ ऑन कर देना चैट, ठीक है, बार बार देखना पड़ा, अच्छा यहाँ पे रख देना। तो जब हम लिख रहे हैं तो ये तो लाइन स्पेसिंग हो गया, पर इस किसी भी कंटेंट का या किसी भी बात का एक अंश पूरा कर दिया, एंटर, तो आप देख रहे हो कि कोई स्पेसिफिक स्पेस आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पेसिफिक स्पेस, तो ये पैराग्राफ स्पेस कहलाता है, क्या कहलाता है, पैरा। ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चीज के लिए हो रहा है, ध्यान रखना भाई। तो ये यहाँ के वजह से, और ये जब आप लेआउट पढ़ोगे तो वहां पे ये फिक्स होता है आफ्टर स्पेस, ठीक है, ये एंटर के बाद कितना हो, 10 8, इस प्रकार से होता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब हमने हेडिंग दे दी, अब यहाँ शेड दे रहे हैं, ओ सॉरी लाइन स्पेसिंग, तो दो लाइनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा वो चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने 3, तो ये दूर दूर हो जाएगी। अगर आप आपके कंटेंट पेज में कंटेंट कम है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, पर इतना ना बढ़ाएं कि वो मतलब अनकंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, मतलब वो आपके नेचर से बाहर चली जाए। ऑफिस का जो नेचर है, ऑफिस का नेचर क्या होता है कि कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए, एक प्रोफेशनल पेशेवर डॉक्यूमेंट लगना चाहिए आपका, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग कंट्रोल वन, सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल फाइव वन एंड हाफ, एंड कंट्रोल टू डबल लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ये क्लियर। ओके। तो अभी हमारा, ओहो सॉरी, अब है हमारा बैच यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट इसे बोलते हैं, लिस्ट कैसे बनाएं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए बुलेट्स है, क्या है, जहाँ पे फिक्स नहीं है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास फिक्स कंटेंट नहीं है, क्या नहीं है, फिक्स कंटेंट नहीं है, कि जैसे जैसे हम रिज्यूमे वगैरह बनाएंगे, आपको अभी रिज्यूमे देंगे, तो रिज्यूमे जब बनाओगे आप तो होगा क्या, वहाँ आएगा कि अवर
एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या किया, ये मेन हेडिंग है हमारी, सब हेडिंग हो सकती है। तो इसको शेड दिया, एक तो हाइलाइटर होता है और एक होती शेड। तो शेड पूरे में अप्लाई होती है। और यहाँ पे हमने बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं या आउटसाइड बॉर्डर भी दे दिया हमने। एंटर किया तो ये साथ ही आ रहा है। साथ क्यों आ रहा है भैया, जैसे हमने यहाँ बोल्ड लिखा, बड़ा लिखा, ध्यान दो अच्छे से। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और आगे आगे हमें ये नहीं लिखना, आगे हमें फ्रेश चाहिए। क्या चाहिए, अरे ये साथ ही आ रहा है, आगे हमें फ्रेश चाहिए। तो दिस क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है, यह क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग है। जैसे क्लिक करेंगे वो छोड़ देगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अरे ठीक है, एंटर किया, अब नया लिखना, कंट्रोल स्पेस हट गया, देखो हेलो, देखो बोल्ड भी लगाओ, अंडरलाइन भी लगाओ, और देन नए से अब लिखना। अरे यार ये हटा, अब इतने बार हटाओगे तो ना कंट्रोल स्पेस खत्म। क्लियर फॉर्मूला डिफॉल्ट पे आ जाएगा हमारा कंटेंट का फॉन्ट और फॉन्ट साइज। तो ये ले लिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसे बोल्ड भी कर दिया, इसको क्या है बड़ा भी कर दिया, ठीक है, सब कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या दे दे, बुलेट्स, है ना, बुलेट्स। तो यहाँ डेटा लिख रहे हैं, हर्षवर्धन रिज्यूम का, हर्षवर्धन जी का रिज्यूम बना रहे हैं हम की। तो 10th पास्ड यूके बोर्ड इन द ईयर 2011, ठीक है। एंटर करेंगे तो बुलेट्स ऑटोमेटिक आने लगेगी, ठीक है। 12th पास्ड फ्रॉम, अरे ऊपर खा गए फ्रॉम, बोर्ड इन द ईयर, ठीक है। तो ऐसे आप एक बार लिख देते हो तो कंटिन्यू करने लग जाता है, एंटर एक और एंटर करोगे तो छोड़ देगा। ऐसे हमने लिखा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कि इन्होंने क्या क्या सीखा हुआ, टाइपिंग सीखी हुई है, बीसीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, ये सारा मशीन, सिलाई मशीन, डांस वगैरह वगैरह, ये जो भी ट्रेनिंग की चीजें हैं ये किस में आती, प्रोफेशनल में, क्या आती, अरे किस में आती बैच, प्रोफेशनल में। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर छोड़ रखा हमने, दिख रहा। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी इसमें पेस्ट करनी, तो यहाँ से एक पेंटर मतलब ब्रश लिया, और यहाँ पे रखा हमने कर्सर, दिख रहा। और यहाँ क्लिक किया तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज कॉपी होगी। अब हम जिसके ऊपर भी उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे या उसको पुअर करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाएगी वो, देख लो। तो इसमें हमने क्या किया भाई, ये शेड भी लगाई, ये बॉर्डर भी लगाया, फॉन्ट भी बोल्ड भी किया, बड़ा भी किया, इसका फॉन्ट का नाम भी बदला। और वो सारी चीजें 5 बार करने के बजाय हमने यहाँ से एक ही बारी में उसको ले आए। अरे ठीक है, दिस फॉर्मेट पेंटर क्या है, ओके। तो आप दूसरी बुलेट, आप तीसरी बुलेट, चौथी बुलेट, जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट आगे करो तो ये स्केलिंग आगे बढ़ाता है, ठीक है। अरे ठीक है। तो एक लेवल में होना चाहिए कि बैच हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह आपने ये लिख दिया पर बैच। अब है हमारे पास कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड फिक्स्ड है, ऑर्डर लिस्ट क्या है, उत्तराखंड इस डिस्ट्रिक्ट फिक्स है। तो आप नंबरिंग लोगे, क्या लोगे, नंबरिंग, ठीक है। कि देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, सॉरी, एक और एंटर छोड़िए, ठीक है। अरे समझ गए। तो ये क्या हो गए, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। या बैच 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या है, 100 क्वेश्चन। तो हम डिफाइन न्यू करेंगे, क्या करेंगे, डिफाइन, डिफाइन न्यू। और एक से पहले एरो में, एक से पहले एरो ले आए और यहाँ क्यू फिक्स कर देंगे, क्यू फॉर क्वेश्चन। कांस्टेंट, अगर हमें कोई कंटेंट डालना है आपके वर्ड वर्किंग में, तो एक बार डाल दिया, 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब मल्टी लेवल लिस्ट, अगर आपने इसको ले ली एक बार, तो लिखा एंटर, देन टैब से उसके सब डिवीजन बनने लगेंगे। एंटर एंटर, दो ऑटोमेटिक हो गया, एंटर टैब किया,
उसका 2.1 2.5 2 पॉइंट जो भी है, ठीक है, टैब, सब टैब। तीसरे का ए, तो एंटर टैब तो 1, ठीक है, तो एंटर 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 छोड़ देगा। ठीक है, तो नंबरिंग में क्या है, जो फिक्स वैल्यू है, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक ही हो सकती, अल्फाबेट भी हो सकती, ABCD भी हो सकता है। तो ये नंबरिंग है सारी, क्या है, नंबरिंग। ओके। तो ये था पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने क्या क्या सीखा बैच, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि बुलेट्स लगाना एंड नंबरिंग लगाना, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट राइट सेंटर और अलाइन बोथ साइड, जस्टिफाई और अलाइन, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ये शेड है भाई, शेड जैसे आपने बुकों में देखा होगा, नोट, क्या लिखा होगा, नॉट लिखा होता है ना, और नॉट को क्या है, पूरा बाहर से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। लास्ट कमांड है बच आज की हमारे पास, ये तीन, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ये वाला स्टाइल हमारा रेफरेंस का है, स्टाइल मतलब रेफरेंस का है, ये सारा स्टाइल 1 हेडिंग 1 हेडिंग 2। तो ये बहुत कम आता है पेपर में, बाद में हम इसे बताएंगे, टाइम बचेगा तो। फाइंड एंड देन रिप्लेस एंड देन गो टू, क्या है, गो टू। फाइंड फॉर Ctrl+F, ठीक है। रिप्लेस फॉर Ctrl+H, Ctrl+G फॉर गो टू। तो जैसे Ctrl+F लिया तो फाइंड करेगा कि भैया इसमें कितने, कोई कंटेंट पूछेगा वो, स्पेशली ये क्वेश्चन आता है बस रिप्लेस वाला। तो देख रहे हो मैंने डॉक्यूमेंट, Ctrl+F करेंगे तो ऐसा आएगा आपके पास पुराने वर्जन में, नए वर्जन में Ctrl+F करने पर ऐसा आएगा कि इसमें डॉक्यूमेंट नाम के वर्ड कितने बोल रहा है कि 11 है, और कहाँ कहाँ हाईलाइट भी हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा उस कंटेंट को खोल के सामने दे देगा, ठीक है। ठीक है मैम, हाँ ठीक। नेक्स्ट, तो ये तो फाइंड है, इसमें फाइंड होता है बस। Ctrl+H इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस, कि डॉक्यूमेंट की जगह मुझे डॉक ही लिखना है। तो ये फास्ट एडिटिंग के लिए, जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट है 100 पेज का, उसमें देहरादून देहरादून है, अब वो रिपोर्ट हरिद्वार के लिए बनानी है तो देहरादून पता नहीं कितने बार है। तो वन टाइम में हमने ऊपर लिखा जहाँ जो है फाइंड वर्ड, और रिप्लेस डॉक या डेटा शीट। तो रिप्लेस ऑल, क्या बोल रहा हूँ, 10 रिप्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, 10 रिप्लेसमेंट। तो एक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्लिक नीचे किया होगा शायद। तो पूरा सबसे पहले कर्सर रखना है ताकि वो सबको ले रिप्लेस ऑल। तो अच्छा सभी होगी। तो Ctrl+F करेंगे, डॉक्यूमेंट नाम का नो मैच, पर जो हमने लिखा वहां पे डेटा सीट। पर हम जब भी रिप्लेस करते हैं तो ध्यान रखना है प्राइवाची ही डालते हैं ताकि सेंटेंस का अर्थ नहीं गड़बड़ हो जाए। अगर वहाँ क्या है, फीमेल का नाम है तो फीमेल का ही नाम आएगा, मेल का नाम है तो मेल का ही नाम आएगा, सिटी का नाम है तो सिटी का नाम ही आएगा, नहीं तो वो सारा का सारा सेंटेंस के अर्थ बदल जाएंगे। अरे ठीक है, क्या है, था है थी है हो जाएगा, ठीक है। आता है जाती है, माता है या माती है, वो वाला सारा कंटेंट बदल जाएगा, इसलिए ध्यान रखना रिप्लेस में। गो टू, बैच आप देख रहे हो स्टेटस बार में हमारे टोटल पेज कितने, 5। कितने हैं बैच टोटल पेज हमारे स्टेटस बार में, 5। और करंटली जहां मैं काम कर रहा हूँ वो है 1, दिख रहा। अब मैं नीचे आ गया, यहाँ पे कितने पेज, कौन से पेज पे काम कर रहा हूँ बैच, कुछ मोमेंट में ये बता देगा मुझे कि आप दूसरे पेज पे काम कर रहे हो, ओवरऑल कितने पेज है, ठीक है। तो गो टू इसी से संबंधित है। Ctrl+G, कि कौन से पेज पे जाना है हमें, चौथे पे, देन गो। Ctrl+G, मुझे 100 नंबर पेज पे जाना है कि, या 200, 800 नंबर, स्क्रॉल कर करके तो थक जाएंगे। तो 100 नंबर, तो 100 नहीं है, एक, तो सीधा ओके और गो, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे लाइन पे जाना है कि लाइन, 45 नंबर लाइन, गो। तो 45 नंबर जहाँ ब्लिंक कर रहा होगा 45 नंबर है, ठीक है। तो बस थैंक यू, आप सबने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। और इंसर्ट में हम कल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और इससे संबंधित आपके पास क्या आने वाला है,